जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि में तीसरे दिन करें माँ त्रिपुर सुंदरी की व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं माता त्रिपुर सुंदरी की व्रत कथा। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का नियम। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को महाविद्याओं की तीसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी ललिता और राजेश्वरी भी कहा जाता है। शास्त्रों में माँ षोडशी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है। इसीलिए माँ षोडशी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ षोडशी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ षोडशी का रंग सुनहरा लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ षोडशी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों का बहुत शीघ्र फल प्रदान करने वाली देवी है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य एवं भोग की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी देवी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी का पूजन करने से आकर्षण व सौंदर्यता प्राप्त होती है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह होती है, आपका कोई प्रिय आपसे नाराज हो गया है, समाज में सम्मान व पद प्राप्त करने के लिए या किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करें। माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की 4 भुजाएं हैं। ये अपने हाथों में पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। श्रद्धा पूर्वक माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ मुक्ति भी मिलती है। अगर कोई मनुष्य सच्चे मन से माँ षोडशी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करके पश्चात सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। अब एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। अब चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर स्थापना करें। अगर आपके पास माँ षोडशी की तस्वीर नहीं है तो आप श्री यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। इसके पश्चात माँ षोडशी को कुमकुम लगाएं और उन्हें अक्षत, फूल, फल चढ़ाएं। अब माँ षोडशी को दूध से बना प्रसाद या खीर चढ़ाएं। यह सभी चीजें चढ़ाने के पश्चात सच्चे मन से माँ षोडशी की विधिवत पूजा करें। उसके बाद ओम ऐं ह्रीं श्री त्रिपुर सुंदरी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अब माँ षोडशी की कथा पढ़ें तथा पढ़ने के बाद माँ षोडशी की आरती करें। सफेद रंग की मिठाई या खीर से माँ को भोग लगाएं। पूजा करने के पश्चात पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए माँ त्रिपुर सुंदरी से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा पूर्ण होने के बाद 9 साल से छोटी कन्याओं के बीच में प्रसाद बांट दें। अगर आपको 9 वर्ष की कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो आप यह प्रसाद गाय को भी खिला सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण
कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था। उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ वह उसमें तमोगुण की अधिकता थी। जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उससे देवराज इंद्र के समान ही दूसरे स्वर्ण का निर्माण किया और स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। जिसके बाद देवराज इंद्र देवऋषि नारद के पास गए। उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आद्या शक्ति की विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी षोडशी का जन्म हुआ और उन्होंने उस असुर का वध कर दिया और देवताओं को वापस स्वर्गलोक दिला दिया। ओम ऐं ह्रीं श्री त्रिपुर सुंदराय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्री त्रिपुर सुंदराय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्री त्रिपुर सुंदराय नमः। जय माता दी, बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।